हाँ, न्यूज में आपका स्वागत है। हम इस टाइम महात्मा काशी विद्यापीठ में उपस्थित है। छात्रों ने चुनाव के लिए धरने दिया है। कुछ छात्रों से जानते हैं इनसे क्या कहना है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम यादव है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सर, आप धरने पे क्यों बैठे हैं? देखिए, आज छात्र संघ चुनाव के लिए धरने पे हम लोग धरना दे रहे हैं और इससे पहले 2 बार कुलपति जी को ज्ञापन दे दिया गया है। इससे पहले अभी 5 सूत्री मांग को लेकर कुलपति जी को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक उसमें से किसी भी एक भी मांग पे उनका निर्णय नहीं आया है। और वो बोले थे कि 3 दिनों में सभी छात्र नेताओं को सूचित कर दिया जाएगा जो भी निर्णय होगा, लेकिन अभी तक उनका कोई निर्णय नहीं आया गया। तो मैम का कहना है कि यहाँ पे लड़के गुंडे हैं। मतलब देखिए, यहाँ हम लोग धरने बैठे थे और चिफ कलेक्टर मैडम का कहना है कि जितने लोग धरने बैठे सब गुंडे हैं, छात्र गुंडे हैं, ये गुंडा है, मैं गुंडा हूँ, ये गुंडा है। कह रहे जितने बैठे हैं सबके ऊपर केस मुकदमे हैं। मेरे ऊपर केस मुकदमा है। एडमिशन ही क्यों ले मेरा? अगर केस मुकदमा था तो मत ली होती। सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास मणिपाल है। देखिए, हम लोग धरने पे आज इसलिए बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे चिफ कलेक्टर महोदय को 5 सूत्री हम लोग अपना मांग लेके 1 हफ्ते भी पहले गए थे, जिस पे से एक भी पे उनका निर्णय नहीं लिया गया। जब आज हम लोग धरने पे बैठे हैं तो उनका कहना है कि आप लोग गुंडे हैं। मैं आपको बता दूं कि आए दिन चिफ कलेक्टर गुंडे वाली रवैया अपनाती हैं। वो स्वयं बोलती हैं कि मुझसे लड़ोगे तो मैं आरएसएस के सदस्य हूं, कहीं भी आप लोगों को ख़त्म कर दूंगा। चिफ कलेक्टर महोदय अपना रवैया और तेवर झाड़ने के लिए छात्रों को गुंडा बनाती हैं। वो खुद एक गुंडी हैं और उनको ऐसा बोल देना चाहिए कि वो तानाशाही कर रही है विश्वविद्यालय में, और तानाशाही के अलावा करने के अलावा कुछ नहीं कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि बस मेरा चले, वो और किसी का नहीं चले। वो बताती हैं कि मुझसे लड़ोगे तो नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि वो कुछ ज़मीन है। मैं विद्यापीठ के प्रशासन से उनसे मिलने जब जाएंगे तो अपना रवैया और तेवर दिखाने के लिए बताती हैं विद्यापीठ का कुछ ज़मीन था, लोग लिए थे, हम ले लिए हैं, अब नहीं देंगे। तो ये मतलब कहीं ना कहीं कलेक्टर मैम का क्या कहना है, चुनाव होगा कि नहीं होगा? देखिए, उनको बस सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहिए। उनका मतलब मंशा नहीं है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। बस कहोगे? हाँ, बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव सिंह है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ। आप लोग क्यों धरने पे बैठे हैं? हम लोग का 1 हफ्ते पहले हम लोग 5 सूत्री मांग था जो कुलपति जी के हम लोग ज्ञापन दिए थे। और जो मांग हमने कुलपति जी से किया तो बोले 3 दिन में आपका हम लोग निस्तारण करके आपको 3 दिन में सभी छात्र नेताओं को बुलाकर यहाँ जवाब देंगे। लेकिन आज 1 हफ्ता हो गया, उनका कोई जवाब नहीं आया, तो हम सभी भाई यहाँ पर धरने बैठे हुए हैं। अभी पद यात्रा जो हुआ था उसका क्या निर्णय निकला? ये पद यात्रा का तभी निर्णय हम कर नहीं सकते, लेकिन अगर 27 तारीख तक चुनाव अधिकारी घोषित नहीं करते हैं तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चिफ कलेक्टर मैम का क्या है इसमें? चिफ कलेक्टर मैम रोल है ये, इनके अपने जवान पे इनको कंट्रोल नहीं रहता है। या नाप शनाप बयान हमेशा देती रहती हैं। और यहाँ पे सब छात्र बैठे हैं, कह रही हैं यहाँ पे जाके मीडिया में और जाके वहाँ जो बाहरी लोग आए हैं उनसे कह रही हैं कि जितने यहाँ लड़के बैठे हैं सबके ऊपर 302 और 307 के मुकदमे हैं, सब गुंडा के मुजरिम है। बताइए, यहाँ कोई मुजरिम? सब छात्र पढ़ने वाले इनको मुजरिम? चिफ कलेक्टर मैम आपको धमकी दे रही है? जी, कहेंगे तब मुकदमा में फंसा देंगे आप लोगों को। सर, आपका क्या? जी, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। मैं वर्तमान में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। जी, आप लोग क्यों धरने? जी, हम लोग छात्र संघ चुनाव को लेके धरने पर बैठे हैं। जिससे पहले हम लोग भी ज्ञापन 2-3 बार दे चुके हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जब से हम लोग को चुनाव की तिथि ये लोग घोषित नहीं करते हैं तब तक हम लोग धरने पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। सर, आप धरने पे क्यों बैठे हैं? लगातार हमने इसके पहले भी 2 बार हमने छात्र संघ के लिए ज्ञापन दिया। जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होने से छात्रों में तमाम प्रकार की समस्याएं हो गई। अभी तक परीक्षाएं हो गई, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हो पाया है। हॉस्टल में मेस की समस्याएं हैं, अभी परीक्षा परिणाम में समस्या आ रही है। अगर छात्र संघ का चुनाव अगर समय से हो गया होता तो इस समय समस्याओं का समाधान हो गया होता। विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार अच्छी बातें करके छात्रों को उठा देता है, लेकिन हमारे समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। अगले बार भी छात्र संघ चुनाव के लिए बड़े विभाग के दीक्षांत के बाद चुनाव कराया जाएगा, चुनाव के लिए अधिकारी घोषित हुए, लेकिन चुनाव नहीं कराया गया। इस बार फिर विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग को चाहता है कि गोल बातें करके उठा दिया जाए, लेकिन 27 तारीख तक अगर चुनाव अधिकारी घोषित नहीं होते हैं तो 28 से अगर हम लोग धरने में बैठा जाएगा तो फिर हम लोग बिना तिथि लिए चुनाव अधिकारी के लिए हम लोग धरने से नहीं उठेंगे, बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि छात्र संघ बहुत जरूरी है। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो छात्रों का हनन हो रहा है, इसलिए छात्र संघ के चुनाव के लिए सभी छात्र बाध्य हैं। मेरा नाम अंकित दुबे है। देखिए, भारतीय राजनीति में छात्रों का होना, छात्र राजनीति सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है और ये राजनीति बड़ी राजनीति के लिए तय करती है। और जहाँ तक की है कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में
जो कि छात्र शक्ति को एक बढ़ावा देने के लिए, छात्रों के हित के लिए, छात्र की मतलब एक हेल्प करने के लिए और छात्र संघ चुनाव होना ज़रूरी है। इससे कुलपति जी को तत्काल इस पर कार्रवाई करके तत्काल चुनाव करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि छात्रों का लाभ हो और इस यूनिवर्सिटी का मान बढ़े, सम्मान बढ़े और हम सब का भी गौरव बढ़े, यूनिवर्सिटी का नाम हो। बस यही चाहते हैं। कुलपति जी के पास गए थे तो क्या किया कुलपति? कुलपति जी ने कई बार मेरे भाइयों ने गए जो छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें शब्द मतलब कुछ समय देकर टाल दिया जाता है और उनको मतलब एक बहकावा के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है, जिससे कारण वे असंतोष होकर वे धरना पे बैठ जाते हैं और उनके धरना पे बैठने के बाद उनके जो कि बातों को सुना नहीं जा रहा है। क्योंकि अभी मेरे भाइयों ने कम से कम 4 घंटे से उनका वेट कर रहे हैं, यानी इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न कुलपति जी आए। मतलब कि ये छात्रों का असम्मानजनक है। देखिए यूनिवर्सिटी है, ये सबका, ये हमारे सभी छात्रों का ये है यूनिवर्सिटी, ये सबका यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे छात्रों का भी सम्मान होना चाहिए और ये सम्मान ये केवल छात्रों का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का है, ये सबका सम्मान है और इसीलिए यह सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रतन रंजन उपाध्याय, तूफान न्यूज़ में आप सबका स्वागत है।